प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम 11वीं कक्षा के इतिहास विषय के अंदर पाठ 1 में आदि मानव के निवास स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आदि मानव वो मानव थे जो प्रारंभिक मानव कहलाते हैं, जिसमें प्राइमेट मानव, होमिनाइड मानव, होमिनिड मानव, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव और होमो सैपियंस तक के मानवों को आदि मानव की श्रेणी में रखा जाता है। जब से मानव सभ्यता में आरंभ करने लगा, वो मानव आदि मानव श्रेणी से आगे आ गया। प्यारे बच्चों, आदि मानव के निवास स्थानों के बारे में जो इतिहासकारों को प्रमाण मिले हैं, जो स्थानों पे मिले हैं, जिसमें केन्या के किबोले और ओलोजेसाइली जो स्थल हैं, वहाँ से 5 लाख से 7 लाख वर्ष पूर्व के बहुत से शल्क औजार, शिल्पाकृतियाँ, चित्रकारियाँ, औजार, उत्कीर्ण आदि मिले हैं, जिनसे हमें आदि मानव के निवास स्थानों के बारे में पता चलता है। प्यारे बच्चों, आदि मानव के निवास स्थान मुख्य रूप से 4 थे: पेड़, गुफाएं, झोपड़ियाँ व अग्नि के पास। तो इस तरह से आदि मानव इनमें कैसे रहता था, किस तरह उनसे उनका जीवन होता था, उसके बारे में हम आप चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ में आदि मानव पेड़ों पर रहता था। अधिकांश समय वो पेड़ों पे ही बिताता था। बच्चों, पेड़ों से अपना भोजन जुटाता था। कंद मूल, फल, सब्जियां, वो वहाँ अंडे, सारी चीज़ें उसे पेड़ों के आसपास ही मिल जाती थी और उसे दूर तक स्थान भोजन की तलाश में भटकने की आवश्यकता नहीं होती थी। वह पेड़ों पर बंदर, लंगूर, तेंदुए आदि निवास करते थे। उन्हीं के साथ वो निवास करता था, परंतु उसे तूफान, आंधी, वर्षा अधिक होने में उस समय पेड़ों पर निवास करने में दिक्कतें आती थी। बाद में इसी कारण से आदि मानव गुफाओं में निवास करने लगा। आज से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव गुफाओं में रहने लग गया था संभवतः। इसके पीछे कारण थे: प्रथम, वे भयंकर जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। दूसरा, तूफान जो आते थे सर्दी के, उनसे अपने आप को बचाना चाहते थे। इन कठिन समय में और जो गुफाएं होती थी उनसे पानी रिसता रहता था, तो वहाँ से पानी की भी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। इस तरह से का प्रमाण हमें दक्षिणी फ्रांस के एक लेजेराटा गुफा से मिला है, जो 12 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी मिली है। इस गुफा के अंदर 2 चूल्हे हमें मिले हैं। फलों और सब्जियों और बीजों, पक्षियों, अंडों, मछलियों के बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। उसके बाद आदि मानव अग्नि के पास रहने लगा। प्यारे बच्चों, आदि मानव ने जब इन चीज़ों की गुफाओं में रहना शुरू किया तो उसके पास वो पत्थर, औजार थे। तब उससे एक पत्थर से पत्थर टकराने से उसके हाथों से जब अग्नि की खोज होगी तो वो अग्नि के पास भी अपना जीवन यापन करने लगा। सर्दी के मौसम में अग्नि को जलाकर वो अपनी सर्दी दूर कर सकता था, भोजन को पका सकता था। इसके अलावा हिंसक जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकता था। इसके अलावा अग्नि से वो और भी बहुत से फायदे उठा सकता था, जिसमें विशेष रूप से रात्रि के समय प्रकाश की व्यवस्था वो आसानी से कर लेता था। अब प्यारे बच्चों, उसके बाद आदि मानव झोपड़ियों में रहने लगा। अब ऐसा माना जाता है कि आदि मानव 1.25 लाख वर्ष पूर्व से 1.25 जो 25 लाख वर्ष पूर्व है, 1 लाख से 1.25 लाख के बीच, इस दौरान आदि मानव ने संभवतः झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी। और इसके पीछे कारण ये था कि आदि मानव ने दाने डालकर खेती बाड़ी आरंभ कर दी थी, और खेती आरंभ करने के कारण आदि मानव एक स्थान पर रहने लगा। उन्होंने वहाँ झोपड़ियाँ बनाई, कच्ची घास की, लकड़ी की और दूसरी चीज़ों की। ऐसे प्रमाण हमें दक्षिणी फ्रांस के टेरा माटा से मिले हैं। झोपड़ी आसपास घास फूस की बनाई जाती थी, उसकी छत लकड़ी की होती थी संभवतः, और वो उस गल जाने के कारण लकड़ी समाप्त हो जाती इतने लंबे समय तक। उसके छत के प्रमाण कम मिलते हैं। फरस भी जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हुए बिखरे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आदि मानव के द्वारा चूल्हा यहाँ बनाया गया, निवास स्थान यहाँ बनाया गया। इस तरह से आदि मानव शुरुआत में पेड़ों पे रहता था, फिर गुफाओं में रहने लगा, फिर अग्नि के पास रहने लगा, और अंत में आदि मानव ने अपनी झोपड़ियाँ बनाकर निवास आरंभ कर दिया। और इस तरह से फिर वो झोपड़ियों से सभ्यता की तरफ बढ़ा। धन्यवाद।